नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की गतिविधियां एलओसी पर, बॉर्डर पर और सीमा पार से गोलीबारी और मिसाइल हमलों की हो रही थी, उसका तगड़ा जवाब मिला है उसको भारतीय सेना की ओर से। लाहौर में डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया, उसके अलावा कई ठिकानों पर जो हैं वहाँ पर हमले किए गए हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान की इस तरह की कार्रवाइयाँ वहाँ से जारी हैं और इसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बार बार डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से और बार बार सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से ये बातें भी कही जा रही हैं कि बहुत सारी फर्जी चीज़ें और फर्जी वेबसाइट और ट्विटर हैंडल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स चल रहे हैं पाकिस्तान की ओर से या कहीं से भी, जो कि बहुत ही अफवाह फैला रहे हैं, बहुत सी भ्रामक खबरें प्रसारित कर रहे हैं। एक बार हम भी आपसे कहना चाहेंगे कि जो भी सूचना प्रसारण मंत्रालय की जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट है या वहां से जो चीजें आ रही हैं या उनके फैक्ट चेक भी एक बार देख लीजिए किसी चीज को फॉरवर्ड करने से पहले, क्योंकि बहुत सारी फेक न्यूज भी चल रही हैं और बार बार इसको सरकार की तरफ से आगाह किया जा रहा है, क्योंकि कई लोग इसको इस तरह की चीजों को सर्कुलेट कर दे रहे हैं। कहीं पुराने विजुअल्स हैं, कहीं 2 साल पहले के विजुअल्स हैं, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट के विजुअल्स है, ट्रक में आग लगी हुई है उसको बम का हमला बताया जा रहा है। तो इन सारी चीजों से आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है, सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई पाकिस्तान ने की और भारत ने कहा भी था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, 9 जगहों को जहां से आतंकी गतिविधियां संचालित हो रही थी, किसी भी तरह से न तो आम नागरिकों को निशाना बनाया और न ही किसी सैन्य ठिकाने को। लेकिन अगर यहां पर पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई होगी तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा और कार्रवाई लगातार हो रही है, माकूल जवाब दिया जा रहा है और जबरदस्त पाकिस्तान की सेना को नुकसान हो रहा है। बावजूद इसके वहां से जो सीमा पार से कार्रवाइयां हैं जारी हैं। सीमा पर जो सीमावर्ती इलाकों के लोग हैं वो बार बार ये बता रहे हैं कि किस तरह से तमाम चीजों को, इमारतों को वहां निशाना बनाया जा रहा है, आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो इसको लेकर ये बिल्कुल युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि युद्ध इसको नहीं कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जा रहा है। कल भी राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा कि हम कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन उकसाने की कोशिश अगर की जाएगी, भारत में यहां सैन्य ठिकानों को या नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा और वो जवाब हम दे रहे हैं। तो इस तरह से तमाम ये खबरें हैं और स्थितियां, जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से कार्रवाइयां हो रही हैं उसका जवाब सेना की ओर से दिया जा रहा है और सेना को पूरा समर्थन कल की सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों ने भी दिया और देश भर से उनको समर्थन, और जो ऑपरेशन सिंदूर की जो कार्रवाई की गई उसको लेकर पूरा प्रशंसा की जा रही है, सेना की प्रशंसा की जा रही है। क्योंकि पहलगाम की आतंकी घटना जो 22 अप्रैल को हुई थी, पूरे देश को उसने हिला दिया था, देश भर में गुस्सा था और लोग सेना से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वो कार्रवाई हुई है, उसको अंजाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये सर्वदलीय बैठक में ही कहा और इसलिए वो जारी है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी की खबरें आ रही हैं और वहां से मिसाइल्स से हमले हो रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो एक बार सुनेंगे राजनाथ सिंह को भी, लेकिन जो तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं उनके बीच ये जो महत्वपूर्ण हिदायतें दी जा रही हैं सरकार की ओर से, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है, क्योंकि उनके जरिए बहुत सी गफलत या कह लीजिए कि अफवाहें फैलती है और एक माहौल खराब होता है। तो उस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल समीर जी, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अभी ठीक हम लोग जब समीर जी चर्चा कर रहे हैं, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने अभी एक एडवाइजरी जारी की है। उसने कहा है कि सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यक्तियों को रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज या वास्तविक समय की रिपोर्टिंग से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसी संवेदनशील या स्रोत आधारित जानकारी का खुलासा परिचालन प्रभावशीलता को खतरे में डाल सकता है और जान को खतरे में डाल सकता है। कारगिल युद्ध, 26/11 हमले और कंधार आक्रमण जैसी पिछली घटनाएं समय से पहले रिपोर्टिंग के जोखिम को रेखांकित करती हैं। केवल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन अधिनियम 2021 के खंड 6(1)p के अनुसार आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान केवल
नामित अधिकारियों द्वारा आवधिक ब्रीफिंग की अनुमति है। सभी हितधारकों से आग्रह किया जाता है कि वे राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए कवरेज में सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बरतें। यही बात समीर जी हम लोग लगातार जब से प्रकरण शुरू हुआ है, लगातार हम लोग यही बात कह रहे हैं कि मीडिया को बहुत संवेदनशीलता बरतने की आवश्यकता है और टीआरपी के होड़ में या व्यूज़ के होड़ में कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता किसी भी तरीके की नहीं है। जो भी खबरें आएंगी वो या तो सरकार बताएगी या जो हमारे अपने सोर्सेज होंगे उनसे हम कहेंगे, बाकी किसी और सोर्स से हम कोई फर्जी खबर किसी हाल में नहीं देंगे। नहीं, न तो लेंगे और यही हिदायत दी जाती है और बार बार सरकार भी यही कह रही है। और ये एक सामान्य नागरिक होने, जागरूक नागरिक होने के नाते ये सभी का कर्तव्य है कि किसी भी तरह की फर्जी सूचनाओं से वो बचे। फर्जी आपको कैसे पता लगेंगी? बहुत सारा है, आप एक बार जाइए और जो लोग भी सभी लोग निश्चित तौर पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वो उन फैक्ट चेक यूनिट है पीआईबी की, वो ऐसी तमाम फर्जी खबरों की एक वो गलत है या सही है वो उसको बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि वो कितनी पुरानी है। इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनके जरिए खबरों को, पुरानी खबरों को, फर्जी खबरों को, दूसरे जगह की खबरों को भारत और पाकिस्तान से जोड़कर दिखाया जा रहा है, उसकी फैक्ट चेकिंग की जा रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन घटनाओं की सही जानकारी लोगों को मिले, सही सूचना मिले। लेकिन भारत ने जैसा कहा कि अगर कोई भी कार्रवाई की जाएगी भारत के खिलाफ तो उसका जवाब दिया जाएगा, वही किया जा रहा है। पाकिस्तान पिछले 3-4 दिनों से लगातार सीमा पर गोलीबारी चालू रखे हुए है और उसका जवाब उसको जबरदस्त तरीके से दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भी जिस तरह से कार्रवाई की गई है। एक बार सुनेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल एक कार्यक्रम में कहा और यह बताया उन्होंने कि हम किसी भी तरह के उकसाने में नहीं आते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कोई कार्रवाई की जाएगी तो बहुत ही उसका एक माकूल जवाब दिया जाएगा। और ये अभी एक बैठक की तस्वीरें हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जो प्रमुख हैं उनके साथ और सीडीएस भी इस बैठक में मौजूद हैं, एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। लगातार इस पर बैठकें जारी हैं और कल रक्षा मंत्री ने सर्वदलीय बैठक में कहा भी कि हम ये ऑपरेशन सिंदूर ये शुरुआत है और अभी वो खत्म नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है अभी वो खत्म नहीं हुआ है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले यहाँ पर किए जा रहे हैं, गोलीबारी की जा रही है, आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। एक बार सुन लेते हैं कल के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा था। इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे आप सब देख रहे हैं। हमारे रीजन में ही आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उससे आप सभी अवगत ही नहीं हैं बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। हमने हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए उसे तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी, इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। मित्रों, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे थे कि किसी भी तरह से हमारे धैर्य और संयम की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए और एक जिम्मेदार देश होने के नाते भारत ने वही किया जो उसको करना चाहिए। और पहलगाम की घटना के बाद भी उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जहां से ये गतिविधियां संचालित हो रही थी और जहां से पहलगाम की घटना को अंजाम दिया गया, उसका पूरा षड्यंत्र रचा गया। लेकिन पाकिस्तान की ओर से जब कार्रवाई हो रही है, हिंसक कार्रवाई, तो फिर उसका जवाब दिया गया भारतीय सेना की ओर से। और ये बात बार बार कहा जा रहा है पाकिस्तान से भी और कई बार इसको दोहराया गया है भारत की तरफ से। लेकिन
नहीं माना और आखिर में उसको उस जो कर रहा है उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इधर तमाम जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, फैक्ट चेक की जो बात आ रही है, बहुत सारी जो भ्रामक सूचनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं, उसको लेकर बहुत जिम्मेदारी के साथ पहली बात तो उन सूचनाओं को प्रसारित भी करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बार बार कई टेलीविज़न चैनलों पर भी इस तरह की खबरें प्रसारित हो रही हैं और इसीलिए बार बार एडवाइजरी जो ऐसी खबरों को लेकर वो बार बार आगाह करते हैं कि इस तरह की खबरों पर भरोसा ना करें और ना ही एक दूसरे को फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये भ्रामक खबरें हैं, गलत खबरें हैं। और यहाँ पर एक खबर आ रही है कि जम्मू के एयरफोर्स बेस पर एक्सप्लोजन हुआ है, वहाँ विस्फोट हुआ है। उसके बारे में कहा गया है कि ये विस्फोट की पुरानी तस्वीर है और ये गलत खबर है, इस पर ध्यान ना दिया जाए। लेकिन कई बार होता है कि इस तरह की खबर आई नहीं कि लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि टेलीविजन चैनलों पर ये खबरें चली जा रही हैं। जो सबसे तेज चैनल बताए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा फेक खबरें फैला रहे हैं जी। और ये जो PIB की फैक्ट चेक ने किया है, ये बताया है कि ये काबुल में जो अगस्त 2021 में विस्फोट हुआ था उसकी तस्वीरें हैं और इसको कई टीवी चैनल्स ने ऑन एयर किया। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से इसमें फर्जी सूचनाएं जो हैं वो प्रेषित की जा रही हैं। तो इसलिए बहुत संभल कर, हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी दूसरे मीडिया आउटलेट को मत देखिए, लेकिन भरोसा मत कीजिए इतनी आसानी से जब तक कि वो पुष्ट सूत्रों के अनुसार नहीं हो, जब तक कि उसका सरकार की तरफ से या जो महत्वपूर्ण विभाग हैं जिससे संबंधित हैं उनकी तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि ना की जाए। हम लोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्हीं खबरों को कर रहे हैं जो कि जिनकी आधिकारिक पुष्टि आती है और जिनकी नहीं आती है तो उसके साथ हम डिस्क्लेमर लगाते हैं कि हमारे पास अभी इसकी पुष्टि नहीं है, जब इसकी पुष्टि होगी तब करेंगे। और अगर कोई दूसरे के उससे चली भी जाती है तो उसको हम तुरंत फिर वापस भी देते हैं कि ये गलत खबर जो थी वो गलत थी। जी बिल्कुल, यही जिम्मेदारी का काम यही है और ये हर नागरिक को ये जिम्मेदारी के साथ रहना चाहिए, काम करना चाहिए और उसकी सूचना का जो स्रोत है उसको भी वो कैसे ले रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि इस समय बहुत सारी ऐसी खबरें चल रही हैं उसको जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन PIB की जो फैक्ट चेक यूनिट है और कुछ और भी प्राइवेट अकाउंट्स हैं वो फैक्ट चेक कर रहे हैं, उन पर भी आप ध्यान दीजिए। और PIB को तो सभी लोग देख सकते हैं, एक्सेस है वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। PIB के इस फैक्ट चेक यूनिट का जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर आप जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी खबरों को लेकर उन्होंने फैक्ट चेक किया है कि क्या गलत है और क्या सही है और क्या खबरें फैलाई जा रही हैं और क्या है। जैसे अब एक उदाहरण एक और हम आपको देते हैं कि ATMs बंद कर दिए गए हैं। ये व्हाट्सएप पर ये वायरल हो रहा है मैसेज पिछले 2-3 दिनों से और ये खबर कहीं और की खबर है जिसको अब बताया जा रहा है कि ये इस समय की जो कॉन्फ्लिक्ट इस समय दिखाई पड़ रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष दिख रहा है उसकी वजह से ये बंद किया गया है। हाँ नहीं, और ये कहा गया है कि ये जो वायरल मैसेज ये फेक है और आप इस पर भरोसा मत कीजिए, सारे ATM खुले हैं। हाँ। ये साफ तौर कहा गया और व्हाट्सएप पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो, मेरे पास खुद जो है 3-4 जगह से आया कि ATM अगले 2 दिन तक बंद रहेंगे। तो यानी समिति इसके पीछे जो ताकतें वो हैं कि किसी तरीके से एक चाउस पैदा हो, एक हलचल पैदा हो और उसका फिर गलत फायदा उठाया जा सके कि शॉर्टेज हो गई है, नकदी की शॉर्टेज हो गई है, लोग दौड़ पड़े और एक तरीके से कृत्रिम अभाव पैदा करके फिर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो। तो इसके पीछे दूसरी ताकतें, व्यापारिक ताकतें जो वो भी किस तरीके से इंफॉर्मेशन को बढ़ावा दे रही हैं, ये साफ तौर पर समझा सकता है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि इस तरह की जो यहाँ पर इस समय चल रही हैं स्थितियाँ और बार पाकिस्तान के हमले का जो सेना जवाब दे रही है उसके बारे में सेना खुद ब्रीफ कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और उनके सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए, तो वहां पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज हैं उनके अपने रिपोर्टर्स भी रहते हैं, वो भी खबरें देते हैं, लेकिन चूंकि कई बार मिस इन्फॉर्मेशन हो जा रही है कि उनके पास भी गलत खबर आ रही है और वो उसको प्रसारित कर दे रहे हैं। जिम्मेदारी से करना चाहिए, वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं और यही कारण है कि बार बार मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है, उसको बार बार ये सलाह देनी पड़ रही है कि आप ऐसा ना करिए और ये ऐसा करना ये अपराध होता है, गलत होता है, क्योंकि आपकी एक इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन वो पता नहीं क्या उस कितना नुकसान कर देगी और क्या चीजें कर देगी। बहुत सारे लोग उससे एक भयभीत हो सकते हैं, डर सकते हैं या उनमें एक पैनिक क्रिएट हो सकता है इसी अफवाहों की वजह से। तो इन पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन
इसके बारे में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, बार बार सेना की तरफ से बयान आ रहा है और वो बता रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर का पुंछ और राजौरी में जिस तरह से पाकिस्तानी कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसको लेकर सेना ने बताया है कि 16 लोगों की जान गई है और वहाँ कई लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। उन अस्पतालों का दौरा करने के लिए आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जा रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर खबर ये भी आ रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। पुंछ और राजौरी में ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार उस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई, जिसमें कई लोगों को नुकसान पहुंचा, कई लोग की जान चली गई और सेना के मुताबिक 16 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि बाद में वहां उन जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां से लोगों को निकाल लिया गया, हटा दिया गया, ताकि कोई नुकसान न होने पाए आगे भी, क्योंकि पाकिस्तान की ये कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। एक बार सुनते हैं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर। और सभी लोग, जिम्मेदार लोग यही कह रहे हैं कि जो अफवाहें हैं, खबरों के नाम पर जो अफवाहें प्रसारित की जा रही हैं, उनसे सभी को बचना चाहिए। पवन खेड़ा को सुनते हैं। जो है मेजर लॉस नहीं है, ना कोई कैजुअलिटी हुई है और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब भी वो सिविलियन इलाकों पर हमले करने की कोशिश कर रहा है। ये समझ लेना चाहिए पाकिस्तान को कि टेक्निकल सुपीरियॉरिटी भारत की ज्यादा है, क्रेडिबिलिटी भारत की पूरे विश्व में ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की तरह नहीं है हम लोग उनके रिहायशी ठिकानों पर हमले नहीं कर रहे। हम सिर्फ आतंकी कैंप्स पर हमने हमला बोला था और वो भी जवाबी कार्रवाई। ये लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे, ये फिर हमारे यहां के रिहायशी इलाकों पर कोशिश कर रहे हैं। विश्व समुदाय को, मुझे लगता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। सर विक्रम मिस्री जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने क्लेम करता है कि इम्पार्शियल इंटरनेशनल प्रोब की या ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी की, तो खुद बेनकाब होता है। इतिहास में उसका रिकॉर्ड जो रहा है वो साफ है कि 26/11 में हमने सब कुछ चीजें दी और इवन पठानकोट के वक्त में उनकी एजेंसी को यहाँ अलाउ किया गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने जो करना था उस तरीके से यूज चीजों को करता है। ऑब्स्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं है। वहीं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के जेडी वेंस, उन्होंने कहा कि अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को। देखिए, आप पार्लियामेंट अटैक देखिए, कंधार हाईजैकिंग देखिए, हर जगह आपको पाकिस्तान की छाप दिखती है और तभी हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान बाज नहीं आता। रही बात पठानकोट की, तो उस वक्त मोदी सरकार ने आईएसआई तक को परमिशन दी थी कि आकर आप जांच कर लीजिए। उसके बावजूद देखिए आज पाकिस्तान कहां खड़ा है और क्या कर रहा है। रही बात अमेरिका के उपराष्ट्रपति की, तो उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, सरकार की तरफ से टिप्पणी आएगी। हम अपने सैन्य बलों के साथ, अपनी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। सर कल जो है देखा कि जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री सड़कों पर थे, पूरा मार्च निकाला, यात्रा निकाली गई, हाथ में तिरंगा लेकर सॉलिडारिटी के साथ, और कहा कि हम अपने वीर जवानों के साथ। तो बहुत जिम्मेदारी के साथ भारत ने कार्रवाई की है। चेतावनी भी दे रखी थी, लेकिन बार बार उन चेतावनियों को जब दरकिनार किया गया, नज़रअंदाज किया गया, तो ये कार्रवाई होनी तय थी। और आपको एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, ऑपरेशन जो कुछ पिछले 2 दिन के भीतर हुआ है, उस पर सेना ने एक बयान जारी किया है। और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं। जम्मू के हॉस्पिटल्स में वहाँ पर आज दौरा किया है उन्होंने, जहाँ पाकिस्तान के हमले में जो गोलीबारी हुई है पिछले 2-3 दिनों से, उसमें जो घायल लोग हैं उनको देखने गए हैं। तो यहाँ पर जो इस पूरे जो पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई, उसमें 16 लोगों की जान गई है, ये आधिकारिक आंकड़ा है। कई लोग उसमें घायल हुए हैं। सेना ने एक बार फिर से अपना बयान जारी किया है और आपको बता दें, लिखा है कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का उपयोग करके कई हमले किए। पाक सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई संघर्ष विराम उल्लंघन भी किए।
ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया गया और CFV यानी जो संघर्ष विराम है उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया, संघर्ष विराम के उल्लंघन को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी नापाक इरादों का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना ने की ओर से ये रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से ये बयान आया हुआ है। और ये बार आपको बताया हमने कि रक्षा मंत्रालय की ओर से ये बार बार जो भी अपडेट होता है वो वहाँ से लगातार आता रहता है और मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि उसी के आधार पर वो चले और किसी भी तरह के भ्रामक खबरों का प्रसारण न करे, क्योंकि मीडिया पर सबसे ज़्यादा लोगों को भरोसा हो जाता है। मीडिया के पास जानकारी होती है, कई स्रोत होते हैं, लेकिन उसको भी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए कि उन्हीं स्रोतों की जानकारी वो प्रसारित करे जो क्रेडिबल है, जो विश्वसनीय स्रोत हैं और जो पता है कि ये सही सूचना देंगे। हाँ बिल्कुल, उन्हीं पे भरोसा किया जाए। यहाँ तक कि कई एजेंसीज भी जो हैं वो फर्जी खबरें दे रही हैं, उसके बाद फिर उसको वापस ले रही हैं। तो अब एक एजेंसी ने कोई फर्जी खबर दे दी और हमने उसको अगर ऑन एयर कर दिया तो क्रेडिबिलिटी तो हमारी ख़राब होगी ना। तो इसलिए एजेंसी की खबरों को भी बहुत सोच समझ कर देने की आवश्यकता है। तो हम लोग तो बहुत सोच समझ कर कर रहे हैं समीर जी, लेकिन एजेंसी भी की खबरें जो वो भी अब जो कल रात में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें बहुत सारी खबरें आई हैं। उसके बीच जो है सेना का कल रात की घटना का जो है बताया गया है सेना की तरफ से, और ये साफ तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई की मध्यरात्रि को पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का उपयोग करके जो हमले किए थे और पाक सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर जो कई संघर्ष विराम उल्लंघन किए उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से, और ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया गया और CFV को जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया, यानी जो संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। तो ये सेना की तरफ से सिर्फ इतनी बात कही गई है कि कितने लोग पकड़े गए, कितने ये सब कुछ बातें नहीं आई हैं, कितने जहाज गिराए गए, कुछ ये सब बातें अभी सरकार सेना की तरफ से नहीं आई हैं। जब तक नहीं आएंगी तब तक हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि कितने विमान गिराए गए हैं और कितने ड्रोन गिराए गए हैं। जब तक कि ये संख्या रक्षा मंत्रालय नहीं बताएगा तब तक हम भी नहीं बताएंगे। बिल्कुल, वो आधिकारिक बयान उधर वहीं से आता है और उनके पास जो सूचना है उसी सूचना पर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। और इसको लेकर तो ये अब जो आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं जम्मू के अस्पताल में जहां घायलों का इलाज चल रहा है। ये घायल हैं जो नियंत्रण रेखा के पास उन इलाकों में जहां पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी की जा रही है, मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, वहां पर बम गिराए जा रहे हैं, उनकी वजह से कई लोगों की जान गई है, करीब 16 लोगों की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं। उन्हीं घायलों को देखने के लिए उमर अब्दुल्ला वहां पहुंचे हैं। क्या कुछ हुआ है वहां पर, हम कुछ वहां के प्रत्यक्षदर्शियों की भी आवाज सुनेंगे, उनकी बात भी करेंगे, एक बार सुनाने की कोशिश करेंगे आपको कि वहां के लोगों ने क्या देखा है, किस तरह से पाकिस्तान की ओर से आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। देखते हैं एक चश्मदीद क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के गोलीबारी से हमारे मकानों की खस्ताहाली होगी। रात को हम शीलिंग की वजह से एक कमरे के अंदर हम लेट के रात निकाली। 15 से 20 मकान हमारे बिल्कुल डैमेज हो गए हैं। 50-60 जो पार्शल हैं, बाकी फुल डैमेज 15 से 20 हो गए हैं। इस करके हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे लिए कोई बंकर का इंतजाम करें। हमारे बच्चों का हमारा पाकिस्तान की शीलिंग ने हमें बहुत नुकसान दिया है इस गोलीबारी से। हमारे इस इलाके में अमन होना चाहिए, जैसे पहले था ऐसे अमन होना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग फिर यहाँ पर रह सकें। इस वक्त हमारा गांव पूरा खाली हो चुका है। तो ये वहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से रात भर लोग एक डर में रह रहे हैं। बार बार वहाँ से पिछले 2-3 दिनों से जब से ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है उसके बाद से ही ये चाहे वो बौखलाहट हो या फिर उकसाने की कार्रवाई हो, लेकिन पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा पर इस तरह की कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं। और वहाँ हालांकि अब उस आसपास के इलाकों से लोगों को हटा लिया गया है, लेकिन फिर भी इन हमलों में, पाकिस्तान के इन हमलों में 16 लोगों की जान गई है। पुंछ और राजौरी के इलाकों में कई लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। और इसको लेकर जिस तरह से लगातार सेना को समर्थन मिल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जैसा रक्षा मंत्री ने बताया कि अभी जारी है। केवल ऐसा नहीं कि 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद ये खत्म हो गया, इसलिए जारी है क्योंकि पाकिस्तान की ओर से लगातार कार्रवाई हो रही है और उन कार्रवाइयों का
माकूल जवाब दिया जा रहा है सेना की ओर से। सेना को लेकर सभी राजनीतिक दलों में सर्वदलीय बैठक में पूरा साथ दिया गया, साथ रहने का प्रशंसा की गई। और एक बार फिर सुनते हैं शिवसेना के नेता संजय राउत क्या कह रहे हैं। एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों ने सरकार को और सेना को अपना समर्थन इस पूरे मुद्दे पर जताया है और किसी भी सख्त कार्रवाई के लिए सेना के साथ रहने, सरकार का साथ देने का वादा किया है। संजय राउत को सुनते हैं। ठीक है राउत साहब, कल जो सर्वदलीय बैठक हुई, आप भी अपने पार्टी की तरफ से वहाँ मौजूद थे। आपने जिस तरह से मिलिट्री का सपोर्ट किया है, सरकार को भी समर्थन किया है इस पूरे युद्ध के माहौल में, तो देखिए युद्ध के माहौल में सरकार को समर्थन करना ही चाहिए। भारतीय सेना को पूरी तरह से समर्थन देना चाहिए, क्योंकि जंग के मैदान पर हम नहीं है, या सरकार प्रधानमंत्री नहीं है। हमारी सेना है, हमारी नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, तो उनको तो समर्थन देना ही चाहिए। लोग शहीद हो रहे हैं, दिनेश यादव शहीद हो गया, तो उनके लिए तो पूरा देश समर्थन में खड़ा रहना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो सबका साथ है और सर्वदलीय बैठक में भी यही बात कही गई, ये बता रहे थे संजय राउत। और इस मुद्दे पर सेना के साथ सभी राजनीतिक दल बार बार अपनी प्रतिबद्धता और समर्थन जता रहे हैं, दे रहे हैं, चाहे वो सर्वदलीय बैठक हो, चाहे पार्टी की बैठक हो। और ऑपरेशन सिंदूर की घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया है उस पर भी सेना की प्रशंसा की जा रही है। और इधर बार बार हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा के पास। अभी हम देख रहे थे उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं जम्मू में और वहाँ घायलों से मिलने के लिए, जो घायल हुए हैं अस्पताल में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी भी राजौरी पहुँचे हैं। पुंछ और राजौरी सबसे ज़्यादा जो प्रभावित इलाके हैं वो हैं। सुनेंगे हम लोग सुरेंद्र चौधरी क्या कह रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजौरी पहुँचने के बाद। लेकिन बार बार पाकिस्तान की तरफ से ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जवाब दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की उकसाने वाली ये कार्रवाइयाँ रुक नहीं रही हैं। हाँ, ये नहीं रुक रही हैं। और पिछले 8 घंटे के भीतर जो है दूसरी बार पाकिस्तान के जो है उन्होंने ड्रोन ने हमला किया है। कल रात 8:15 बजे करीब ड्रोन और मिसाइलों को नाकाम करने के बाद पाकिस्तान की तरफ से तड़के 3 बजे के करीब फिर से जो है हमले हुए जम्मू के क्षेत्र में, और उसको जो था वो डिफ्यूज़ कर दिया गया। मतलब हमारी सेना ने उसको एकदम बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। ये जो है अभी खबर है, मतलब 2 बार रात में जो है हमले पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं और उसका जवाब जो है पूरी मजबूती के साथ दिया गया है। जम्मू का एयरफोर्स हवाई अड्डा पूरी तरह से मतलब जो एक तरह से कहा जाए वो रेंज में आता है पाकिस्तान के मिसाइल्स वगैरह की, तो वहाँ सुरक्षा इंतजाम जो है और ज़्यादा कड़े कर दिए गए जी। और बार बार वहाँ से लगातार ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हालांकि जो ड्रोन और मिसाइल्स हैं उनको नाकाम कर दिया जा रहा है। जिस लक्ष्य को भेदने के लिए पाकिस्तान उसका इस्तेमाल कर रहा है वो नाकाम हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी ओर से भी पूरी कार्रवाई किए हुए है। और रात में भी सुबह 3 बजे तड़के एक बार फिर उसने हमला किया वहाँ पर। सुनते हैं क्या कह रहे हैं सुरेंद्र चौधरी, जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर। पंचाल का, और कल मेरे श्रीनगर से आके पहले नौशहरा में था और अभी सुबह राजौरी में पहुंचा हूं और ठंडी कसी वगैरह और ये जो हमारे कैंप्स हैं उनमें आया हूं। और अभी मैंने हॉस्पिटल में भी देखना है कि हमने क्या बंदोबस्त है हमारा। तो लिहाजा जहाँ तक खित्ता पीर पंचाल का ताल्लुक है, ये पहली दफ़ा नहीं कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे हमला किया हो। पाकिस्तान की इन 75 साल में हमेशा कोशिश रही कि वो कहीं लोगों को नुकसान पहुँचा सके, लेकिन हमारे लोग, चाहे वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, चाहे हिंदुस्तान के लोग, एक बहादुर लोग हैं और इन्हों की बहादुरी हमेशा इतिहास में दर्ज है। चाहे हमारे बुजुर्ग थे, चाहे आज हमारी पीढ़ी में से लोग हैं। और पाकिस्तान ये सोचे कि भाई हम ये ऐसा करने से हम हिंदुस्तान के लोगों को या जम्मू कश्मीर के लोगों को और खास करके जो बॉर्डर के लोग हैं खित्ता पीर पंचाल के, इनके हौसले हम तोड़ सकते हैं नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान जब खित्ता पीर पंचाल के लोग देशभक्त लोग हैं और इन्होंने हमेशा अपनी देशभक्ति के सबूत दिए हैं। और आज भी ये लोग, बेशक इतनी गोलाबारी हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी ये
ये लोग पूरा अपना जो हिंदुस्तान की फोर्सेस हैं, आर्मी है, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं। और हमेशा जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमेशा हिंदुस्तान की फौजों का साथ दिया है और देश का साथ दिया है, ऐसे ही आज भी ये पीढ़ी खड़ी है। लेकिन पाकिस्तान इन 75 साल में, चाहे वो 47 था, चाहे वो 65 की जंग थी, चाहे 71 था, चाहे 99 की करगिल वार थी, जब जब भी उसने यहाँ पे हमला किया उसको मुंह की खानी पड़ी और आज भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। लेकिन मैंने लोगों से, मेरी यही अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि अपने भाईचारे को बना रखें और जितना भी हो सके जिन लोगों को कोई मदद की जरूरत है, हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए। और इस समय ये देश हमसे सिर्फ इतना ही मांग रहा है कि हम देश का साथ दें और अपनी फौजों का साथ दें और फौजियों के हौसले को बुलंद रखें और अपने भी। तो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के सुरेंद्र चौधरी राजौरी पहुंचे हैं और राजौरी पुंछ के इलाके में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान उन इलाकों में हुआ है। 16 लोगों की जान गई है, कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। उमर अब्दुल्ला अस्पताल में मिलने पहुंचे वहां पर जो घायल हैं। और इधर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब से थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुखों और CDS की जो बैठक हुई वो खत्म हुई, करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली है। अब NSA यानी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक हो रही है। लगातार ये बैठकें जारी हैं चूंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई जारी है, पाकिस्तान की तरफ से हमले हो रहे हैं, उसका जवाब दिया जा रहा है। तो ये सारी बैठकें बहुत महत्वपूर्ण है। पल पल की खबर ये ली जा रही है और पल पल की खबर की यहाँ पर नियंत्रण रेखा पर, सीमा पर क्या हो रहा है वो उसकी जानकारी दी भी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर इस बात को दोहराएंगे कि जो खबरें हैं बहुत सोच समझकर उन पर भरोसा करना है और उनको एक दूसरे तक उसको प्रसारित करना है, फॉरवर्ड करना है। आजकल बड़ा आसान है लेकिन उसको सोच समझकर करना है। यही अपील बार बार सरकार की तरफ से की जा रही है और बाकायदा इसके लिए सरकार ने एक यूनिट बना रखी है जो गलत खबरों की जांच कर रही है कि वो सही है या गलत है और ये अफवाह है, क्यों इसको फैलाया जा रहा है, कहां से ये इस तरह की खबरें आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, तो जो सोर्स है उन खबरों का उसको बहुत देखना है। और फिर जो है जो हमारा सरकार है जो उसने मतलब फिर से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने फिर से एक बार एडवाइजरी जारी की है कि सभी मीडिया चैनल, सभी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इंडिविजुअल्स हैं उन सबको ये कहा जाता है कि भाई आप ऑपरेशन का और सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मूवमेंट है उसकी लाइव रिपोर्टिंग मत कीजिए। बहुत सेंसिटिव मामला है और इसकी जो भी आपके पास सूचनाएं हैं वो जब तक आपके पास पुख्ता जानकारी नहीं हो तब तक उसको आप नहीं करें। कल जिस तरीके से मीडिया चैनल्स ने किया है, मतलब बताया गया कि लाहौर पे कब्जा हो गया, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, तो इस तरीके से आप बहुत गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग। और यहाँ तक कि वीडियो गेम के क्लिप्स जो थे वो बताया गया कि ये ऑपरेशन सिंदूर है। वीडियो क्लिप जो मतलब वीडियो गेम के जो थे। और काबुल का 2021 का जो है काबुल हवाई अड्डे पर बम विस्फोट का जो है वो बताकर जारी किया गया कि ये पाकिस्तान का हमला हो रहा है। तो ये इस तरह की बहुत सारी जो थी वो जारी हुई। कल कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट हुआ लेकिन उस ब्लैकआउट के लिए भी एक एजेंसी ने तो एक ही विजुअल जो था वो कई जगहों का बताकर जारी कर दिया कि ब्लैकआउट हो गया है। मतलब एक ही विजुअल जो था वो कई जगहों का बताकर जारी किया है कि समाचार एजेंसी ने कि ये विजुअल जो है कई तरीके मतलब कई जगहों पे हो चुका है। हालांकि वहाँ था ब्लैकआउट था लेकिन वो विजुअल अलग अलग जगहों के नहीं थे, वो एक ही जगह का था, उसको लेके चलाया गया। तो PIB की फैक्ट चेक जो है उसने भी इसको जारी किया है कि भाई इन खबरों पर आप बहुत गौर कीजिए, बहुत ध्यान से रखिए और फाइटर प्लेन मारेगा ही नहीं मारेगा इसके बारे में अभी कोई पुष्ट जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं है। जी बिल्कुल, अब पुष्ट जानकारी, उससे सबसे ज़्यादा जो पुष्ट जानकारी है वो रक्षा मंत्रालय उसकी बार बार जो अपडेट्स हैं वो खुद ही दे रहा है और वहां से जो कुछ भी आगे की कार्रवाई क्या कुछ हुआ है। और जैसा अभी रक्षा मंत्री के साथ CDS और रक्षा प्रमुख जो सेना के प्रमुख हैं उनकी बैठक हुई है तो उसमें ये सारी जानकारी दी गई है। तो पल पल की खबरें वहां से आ ही रही हैं लेकिन इसके बीच में बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं खबरों के नाम पर। उनसे सावधान रहना है, सतर्क रहना है, खुद को भी सतर्क रखना है और कोशिश ये करनी है कि उस तरह की अफवाह वाली खबरें दूसरों तक न फैलने पाएं। उस दूसरों को भी सावधान करने की ज़रूरत है क्योंकि ये ऐसा समय है कि इसमें जो सीमा पर जो लड़ाई हो रही है उससे ज़्यादा सीमा से दूर लड़ाई होती है और बहुत कुछ इसका दुरुपयोग किया जाता है, खास तौर पर सोशल मीडिया के ज़माने में। उसी तरह की इस भ्रामक खबरें प्रसारित की जा रही हैं। कोशिश की जा रही है कि लोगों में एक पैनिक क्रिएट हो और
लोग उससे उस गलत सूचना उन तक पहुंचे जिसका की फ़ायदा हो दुश्मन को, और जो चाह रहा है कि इससे पैनिक क्रिएट हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोगों को सतर्क रहना है। और सर, थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री की बैठक खत्म हुई है सेना प्रमुखों के साथ और सीडीएस के साथ। अब बैठक हो रही है गृह मंत्री अमित शाह की और एनएसए अजीत डोभाल की। तो ये लगातार बैठकों का दौर जारी है, उसमें पल पल की सूचनाएं दी जा रही हैं, क्या कार्रवाई करनी है इसको लेकर भी तैयारी हो रही है। और इसके अलावा सर्वदलीय बैठक में भी कल इस पर चर्चा हुई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने सरकार को पूरा समर्थन देने और सेना की कार्रवाई को पूरी तरह से उसके साथ रहने की बात कही गई है। एक बार सुनते हैं कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं इसको लेकर, और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से छिप करके, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई नहीं, वहां से छिप करके बार बार गोलीबारी की जा रही है, उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं। नाकाम किया गया, आर्मी ने साफ तौर पे डिफेंस मिनिस्टर से कहा गया कि सारे एसओपीज को फॉलो करते हुए हमने नाकाम की है इस कोशिश को, और जो है मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, रिटेलिएट किया है। कैसे देखते हैं सिद्धार्थ जी, जितनी भी एक्टिविटी पाकिस्तान या उसकी फौज करती है वो कायराना ही होती है, उसमें एक हिम्मत नहीं है कि एक डिग्निटी से उससे कोई लड़ाई लड़े। क्या है पहलगाम में इनोसेंट सिविलियंस को मारना कायराना हरकत नहीं है। वहां से खुद तो आने की हिम्मत न करना, लोगों को बरगलाकर टेररिस्ट की तरह हिंदुस्तान भेज के यहाँ सिविलियंस को और मिलिट्री पर हमला करना क्या है, कायराना हरकत ही तो है। एक मुझे कदम बता दो पिछले 30, 40, 50 साल में पाकिस्तान का जो उसने बहादुरी से या सम्मान से लिया हो। सारी हरकतें उसकी ऐसी है, मतलब माफ करिए पर एकदम छिछोरापन की तरह लगता है। और ये जो है ये समझ नहीं पा रहे हैं पाकिस्तानी फौज की उसने जिस तरीके का भेड़ का छत्ता छुआ है। भाई हमने पहले कई बार रिस्ट्रेंट से किया, कहा कि यार मत करो बहुत हो गया, और एक आध बार उन्हें थोड़ी सी अकलमंदी दिखाई, थोड़ा आगे बढ़े फिर पीछे हो गए, जैसे बालाकोट में किया था। कर देते, हमने 9 जगह हमला किया था छोटा मोटा, आपको जो अपनी पब्लिक को इन्फॉर्म करना था कर करा के। लेकिन दिक्कत क्या है ना, वहां की फौज अब मुझे नहीं लगता कि उसको कोई समझ बची है। अब वो उनके फौज के जनरल हैं कौन है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, कोई अटकलें नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उनके हुक्मरान हैं उसमें किसी में कोई बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। एक तरफ उसकी अपनी बर्बादी है और एक तरफ उसके ये झूठे आत्मसम्मान की जो लड़ाई के पीछे वो पड़ा हुआ है, उसे चुनना पड़ेगा। सम्मान से अगर वो जीना चाहता है, वो चाहता है कि पाकिस्तान एक बना रहे, तो इस समय चुप होकर बात कर ले, लड़ाई खत्म करे, क्योंकि जो वो लड़ाई कर रहा है वो उसकी तरफ से हो रही है, ये बात साफ रखिएगा। पहले वो हमला करते हैं, फिर हम उसी का जवाब देते हैं। भाई हमने 9 जगहों पर हमला किया, ठीक है, और उनके केवल टेररिस्ट ठिकाने, कहीं जगह वो बता देते हैं ना कि वो टेररिस्ट ठिकाने नहीं है। चलो मैक्सिमम उनका ये कहना था कि किसी जमाने में ये हेडक्वार्टर था, इससे ज्यादा वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे पाए। तो था तो आज भी वहां कुछ न कुछ है जो टेररिस्ट से लिंक है। मैं तो मान रहा हूं कि चलो एक बार को उनकी बात हम समझ भी लें। और बाकी जिन्होंने 7-8 लॉन्च पैड्स हैं जो क्लियरली एरिया जिनको हमने मारा, हमने टेररिस्ट अड्डों को मारा। आपने हमारे शहरों पे हमला करने की कोशिश की, आपने पूंछ में सिविलियंस को मारा। अरे हिम्मत थी, आप कम से कम हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे हमला करने की कोशिश करते ना। आप हमेशा वॉर को ऐसे स्तर पे ले जा रहे हैं जो कोई देश नहीं ले जा सकता था, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और जब हम जवाबी हमला करते हैं तो आपके दांत खट्टे हो जाते हैं। फिर यही चीज़ है कि वहाँ पर जो टेररिस्ट सेंटर्स थे, वहाँ पर जो टेररिस्ट आतंकवादियों के जो कैंप चल रहे थे, उनको ध्वस्त किया गया ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन पाकिस्तान की ओर से बार बार नागरिकों पर, आम लोगों पर हमला हो रहा है, मंदिरों और गुरुद्वारे पर हमला हो रहा है, इस तरह की जगहों पर हमला हो रहा है जहाँ हालांकि तमाम हमले नाकाम किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार वो इस तरह की कार्रवाई को जारी रखे हुए। यानी एक तरह से वो आमने सामने ना आकर वो छिपे तौर पर लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है ताकि नुकसान किया जा सके, कितना नुकसान किया जा सके। आमने सामने की लड़ाई में उसको पता है कि हम कितनी देर ठहरने वाले हैं। पूरा का पूरा उसका जो डिफेंस सिस्टम की पोल है वो खुल गई है यहाँ पर, चाहे वो इन 9 ठिकानों पर जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया हो, या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान के जो ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं उनको नाकाम किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि पाकिस्तान के पास उसकी जो सेना की कितनी ताकत है और कितनी अत्याधुनिक वो ताकत है। ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन
अपनी ये जो छिप के कार्रवाई करने वाली बातें हैं, गोलीबारी करना, मिसाइल छोड़ना, ड्रोन छोड़ना, उससे बाज नहीं आ रहा है। हाँ, उससे बाज नहीं आ रहा है और लगातार कर रहा है। और जैसे हम लोगों ने बताया कि कल रात में 3 बजे के आसपास फिर एक बार उसने हमला किया, लेकिन उसको जो था वो निष्क्रिय कर दिया गया, विफल कर दिया गया। तो ये तो साफ है कि मतलब पाकिस्तान मान नहीं रहा है और आशंकाएं ये है कि फिर शायद कुछ करेगा, लेकिन उसका जवाब उसी तरीके से उसको हमारी सेना मजबूती के साथ देगी। जी बिल्कुल, सेना उसको मजबूती के साथ उसका जवाब दिया जा रहा है और बार बार इस हमलों को नाकाम किया जा रहा है, लेकिन हमले वो कर रहा है तो सेना जवाब देने के लिए है, वो अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन गलत खबरों से, भ्रामक खबरों से सबको दूर रहने की ज़रूरत है। ये बार बार इसके बारे में सचेत किया जा रहा है और मीडिया को भी एडवाइजरी जारी की जा रही है बार बार डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से कि वो उन जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहाँ की पल पल की खबरें, वहाँ की रिपोर्ट न करे और अपनी ओर से कोई अनुमान न लगाए, कोई कयास न लगाए। जो सूचना आधिकारिक रूप से उसको मिले डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से, सरकार की ओर से, वही सूचना वो प्रसारित करे। और इसको लेकर कई बार एडवाइजरी जारी की गई है। आज एक बार फिर वो एडवाइजरी जारी की गई है। अमलेंदु जी, कोई और खबर आप बताना चाह रहे हैं? ये खबर ये है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है उसने जानकारी दी है कि इंडियन ऑयल आपको ये आश्वस्त करना चाहता है कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है। हमारी आपूर्ति श्रृंखलाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं और सभी रिटेल आउटलेट्स पर ईंधन और एलपीजी आसानी से उपलब्ध है। मतलब ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहा है कि चूंकि जिस तरीके के व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो रहे हैं कि साहब एटीएम बंद रहेंगे, तेल की किल्लत हो गई है, गैस पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं, तो इस तरीके का कुछ नहीं है। बिल्कुल शांति रखिए, काम रहिए, शांत रहिए, गंभीर रहिए, सारे अपने काम कीजिए, लेकिन सतर्क रहिए बस। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया इस समय मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है उससे बहुत सचेत रहिए और व्हाट्सएप मैसेजों से भी थोड़ी दूरी बना के रखिए। कोई मैसेज आए तो उसका कम से कम 3 जगह जाकर फैक्ट चेक अवश्य कीजिए। जी बिल्कुल, और लिख रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की आधिकारिक जो उनका ट्विटर हैंडल है उससे आगे लिख रहे हैं कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि घबराहट में अतिरिक्त खरीदारी से बचें, शांत रहकर और अनावश्यक भीड़ से बचकर हम सभी मिलकर आपूर्ति व्यवस्था को निर्बाध बनाए रख सकते हैं, जिससे सभी के लिए ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। आपका सहयोग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये भी एक उन्होंने कहा कि इस तरह की कई जगह पर अफवाहें और सोशल मीडिया पे मैसेजेस चल रहे हैं, तो उस तरह की अफवाहों के भ्रम में लोग ना आए और ये बताने की कोशिश की गई कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई किल्लत नहीं है और कहीं उस डर के मारे लोग ऐसा न करें कि इकट्ठा करने लग जाएं। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं, किसी भी अफवाह में आने की ज़रूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। तो और केवल क्रेडिबल खबरों पर भरोसा करिए। कहीं भी आपको डाउट होता है तो हम बार बार कह रहे हैं कि एक बार जाइए और पीआईबी की जो फैक्ट चेक यूनिट है उसको देखिए कि ये खबर सही है कि गलत है। वहाँ बहुत बाकायदा एक्सप्लेन करके बताया गया है किसी भी खबर के बारे में। हमने कई खबरें आपको दिखाई भी कि वो बता रही हैं कि वो कहाँ की है, पुरानी तस्वीरें, पुराने वीडियो उनको शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस समय जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है उसकी ये तस्वीरें हैं। उससे आपको सचेत रहना है, सभी को सचेत रहना है। और इस बीच यहाँ पर बैठकों का दौर लगातार जारी है और जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने पूरी तरह से सेना को अपना समर्थन दिया है, साथ खड़े हैं, पूरा देश साथ खड़ा है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, केवल आतंकी कैंप्स को तबाह किया गया है, वो बहुत मायने रखता है और उसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा की जा रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान अपने कारनामों की वजह से एकदम अलग थलग दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल अलग थलग दिखाई पड़ रहा है। और सभी जी एक और वीडियो कल जो जालंधर पे ड्रोन अटैक था उसका जारी किया गया और वो कई मीडिया चैनल्स ने भी चलाया। अब पीआईबी ने साफ तौर पे कहा है कि ये विजुअल फेक है और ये जो वीडियो जो दिखाया गया इस पर टाइम 7:39 दिखाया गया शाम का, जबकि ड्रोन अटैक जो था वो उसके काफ़ी देर बाद हुआ जालंधर पर। मतलब जालंधर पर ड्रोन अटैक तो हुआ लेकिन ये वीडियो काफ़ी पहले का है और ड्रोन अटैक जो है वो काफ़ी बाद का है, तो ये वीडियो भी फेक है। तो इसीलिए जो है ये मतलब इस वीडियो को आप ना करें। और जो डीसी जालंधर हैं उन्होंने इस पर साफ अपना क्लैरिफिकेशन दिया है, समझिए। जी बिल्कुल, तो ये इससे सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। और इसी तरह से आज हम कोई खबर देख रहे थे, वो 3 साल पहले की खबर है और उसको इससे जोड़कर, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, संघर्ष हो रहा है भारत पाकिस्तान के बीच, उससे जोड़कर दिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जिससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो हाँ आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर जो ब्लैकआउट की घोषणा की गई है,
कई जगहों पर सतर्क रहने को कहा गया है। ये सारी चीज़ें हैं, अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन किसी तरह के इस तरह कोई अफरा तफरी मचाने की या उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर बहुत जो सीमा के पास के इलाके हैं, बॉर्डर के इलाके हैं, वहाँ आसपास के लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है। शुरू में 2-3 दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में कई लोगों की जान गई, 16 लोगों की, कई लोग घायल हुए, उसको देखते हुए वहाँ से आसपास के इलाकों से लोगों को हटा दिया गया है, सतर्क वहाँ रखा गया है और सेना किसी भी तरह की गतिविधियों को पूरी तरह से उसका जवाब दे रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और सबसे बड़ी बात यही है कि अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इधर अगर देखें तो जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी अपने तमाम कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है और कांग्रेस पार्टी आज देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में, सेना के समर्थन में। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जो है कि उसके समर्थन में और देश भर में तिरंगा यात्रा कांग्रेस निकाल रही है। डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं, वो खुद जो है उस तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। जगह जगह कांग्रेस ने आज तिरंगा यात्रा मतलब कांग्रेस निकाल रही है ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में, सेना के समर्थन में। सुन लेते हैं डीके शिव कुमार को, कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और किस तरह से तिरंगा यात्रा निकल रही है उसके विजुअल्स भी हम देखेंगे। पहले सुनते हैं जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को, याद देखते हैं और विजुअल्स भी वो हमारे पास है। पहले सुनेंगे हम डीके शिव कुमार, कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर। Hind Tiranga Yatra is being organized by Karnataka and we have invited all sections of the society, the students, the government employees, the organizations, institutions, whichever the organizations they belong. It is a national pride. We want to salute all our armed forces and we want to be solidarity with this country. Country's integrity is very much important. So we have decided and we are taking a very big march today and I am very happy that within a short span of time all sections of the people including the retired armed forces, the students and every section and we have requested all political party also, they have been participating in it. Let us join together, let us show our strength together. I hope our country's pride and our national flag which has been given all of by our freedom fighters is we are trying to protect the honor of this country. Sir, yesterday we have seen there was escalation by Pakistan, firing has started, sir. So what is the... What may be, India is stronger, we will face under the leadership of how Indira Gandhi managed the situation, the same thing will arise and India will win. तो कांग्रेस की ये तिरंगा यात्रा निकल रही है तमाम जगहों पर और ये कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार थे और यह तिरंगा यात्रा उस ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में जो सेना ने अंजाम दिया और कई आतंकी ठिकानों को वहाँ पर तबाह किया है पाकिस्तान और पीओके में जो चल रहे थे और जिनकी वजह से पहलगाम की घटना को अंजाम दिया गया था। तो ये तिरंगा यात्रा और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हो रही है अजीत डोभाल की, एनएसए, इसके अलावा जो तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके अधिकारी भी मौजूद हैं उस बैठक में, आईबी के भी अधिकारी मौजूद हैं और सारी जानकारी दी जा रही है, अपडेट दिया जा रहा है, आगे क्या करना है इस पर बात की जा रही है, इंफॉर्मेशन ली जा रही है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुखों के साथ बैठक की, सीडीएस के साथ बैठक की। तो ये बैठकों का दौर चल रहा है और पाकिस्तान की तरफ से सीमा के पार जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसका माकूल जवाब सेना की तरफ से लगातार दिया जा रहा है और पूरा समर्थन राजनीतिक दलों ने दे रखा है सरकार को, सेना के साथ हैं, बार बार ये बात दोहराई जा रही है और इस बीच जिस तरह से कार्रवाई की गई है पाकिस्तान के खिलाफ उसकी भी प्रशंसा की जा रही है। सुनते हैं कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं। First of all, I would like to compliment the Indian Air Force and the integrated anti-missile theatre defense system which they have put in place. That the attacks which were launched by Pakistan in the entire northwestern theatre, they were successfully neutralized. The Indian Air Force and the people who man these anti-missile systems deserve our highest compliments. Number two, Pakistan is clearly escalating and they are trying to brazen it out. So therefore, rather than learning a lesson that the sponsorship of terror will not go unpunished
and there will be a punitive and coercive response. They want to brazen it out. And so therefore, if that is the trajectory they have adopted, obviously it will have to be met in the same coin. And that's precisely what is happening. It is in Pakistan's interest to realize that eventually terror as an instrument of state policy has an expiry date. And Pakistan is well beyond that expiry date. Its own तो पीछे से यानी छिप कर वार कर रहा है और इस तरह की कार्रवाई को भारतीय सेना लगातार विफल कर रही है। पाकिस्तान की इस कार्रवाई को चेतावनी दी जा चुकी है पहले से कि अगर कोई कार्रवाई की जाएगी तो उसका जवाब मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। हाँ, लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं और पाकिस्तान को जवाब भी जो है लगातार जारी है। हर मोर्चे पर पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। नेपाल ने कल अपना वक्तव्य जारी करके खुला समर्थन भारत को दिया है और कहा है कि भारत के साथ हम आतंकवाद की लड़ाई में, भारत के साथ हम खड़े हुए हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हुए हैं और अपनी ज़मीन को हम किसी भी तरीके से आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये साफ तौर पर नेपाल ने कल कह दिया है। समीर जी, इधर JD वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने बहुत ढुलमुल तरीके से बात कही है, एक तरीके से कहा जाए, और बल्कि कहा जाए दोहरा चरित्र जो अमेरिका का जो है वो सामने आ गया है। और उन्होंने कहा है कि ना तो हम पाकिस्तान से कह सकते हैं हथियार डाल दो, ना हम भारत से कह सकते हैं पाकिस्तान की मतलब कि अपने हथियार डाल दो, इनको जो करना है वो आपस में देख लें। तो यानी आप पाकिस्तान से नहीं कहेंगे वो हमारे आतंकवादी हमले करना बंद करें और डोनाल्ड ट्रंप बताते रहेंगे कि मोदी जी से दोस्ती है। तो दोहरा चरित्र अमेरिका का जो है वो सामने खुलकर आ गया है, लेकिन कई देशों ने खुलकर भारत को समर्थन दिया है और हमारे जो विदेश मंत्री हैं और हमारे NSA जो हैं वो लगातार कूटनीतिक वार्ताएं अन्य देशों के जो अपने काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ कर रहे हैं और भारत का पक्ष रख रहे हैं। और पाकिस्तान जो हमारे यहाँ कर रहा है उसका भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान हमारे साथ किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, किस तरीके से हमारे निर्दोष नागरिकों को मार रहा है। जी बिल्कुल। और ये जो विजुअल्स हमारी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा उन इलाकों का दौरा करने गए हैं जहां पर पाकिस्तान लगातार ये हमले कर रहा है। ये उरी की तस्वीरें हैं और वहां पर दौरा करने गए। अभी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अस्पताल में घायलों से मिलने गए हैं और इसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी भी राजौरी गए हैं। तो ये एक यहाँ पर ये उमर अब्दुल्ला की ये विजुअल्स हैं, तस्वीरें हैं, ये दिखा रही हैं। लगातार वहाँ पाकिस्तान जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है तो 16 लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए हैं। तो इसको लेकर वहाँ अब स्थिति काफ़ी, चूँकि उस समय बहुत सारे लोग नियंत्रण रेखा के पास जो रह रहे थे वो बाहर दूर नहीं जा पाए थे, लेकिन अब उस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। पर शुरुआती में जब ऑपरेशन सिंदूर की घटना के तत्काल बाद जिस तरह से कार्रवाई की गई, बल्कि कार्रवाई पहले ही जारी थी, पहलगाम की घटना के बाद भी LOC पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से होता रहता है, उसका जवाब दिया गया है और वहाँ से आसपास के इलाकों को भी अब खाली करा लिया गया है। तो सतर्कता हर स्तर पर बढ़ती जा रही है और लोगों को भी सचेत किया गया है। बाकी जो सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर भी, भ्रामक खबरों को लेकर भी बार बार सचेत किया जा रहा है। जी अमलेंदु जी, कुछ और कोई खबर आप बताना चाह रहे हैं? हाँ, खबर समीर जी ये है कि जो पाकिस्तान है वो अब दुनिया के सामने रो रहा है कि भाई हमारा जो काफ़ी नुकसान हो गया है इस लड़ाई में, तो हमको जो है और मदद दी जाए। ये पाकिस्तान जो कह रहा है, जो उसका जो इकोनॉमिक अफेयर्स है डिवीज़न है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उसने ट्वीट किया है। उसने ट्वीट कर जो कहा है वो ये कहा है कि पाकिस्तान ट्वीट तो किया है अमलेंदु जी, लेकिन उसके बाद उसका ये भी बयान आया कि उसकी वेबसाइट हैक हो गई थी। फिर बाद में बयान आया कि उसकी वेबसाइट हैक हो गई थी। अब किसी ने अगर वेबसाइट हैक की समीर जी, तो फिर इसको यही क्यों किया गया कि ये हमको मदद दी जाए? ये क्यों नहीं, उस पर क्रिप्टो करेंसी क्यों नहीं चली, उस पर जो था कोई पोर्न क्यों नहीं चला? और आज IMF की भी बैठक होने वाली, जिसमें जो पाकिस्तान को IMF की, वर्ल्ड बैंक की ओर से जो कर्ज दिए गए हैं उसकी समीक्षा हो रही है और आगे उसको जो प्रस्तावित कर्ज है उस पर बात की जाएगी। भारत अपना मजबूती से पक्ष रखेगा कि पूरी दुनिया जो कर्ज दे रही है पाकिस्तान को उसका इस्तेमाल वो कहाँ कर रहा है। हाँ, और भारत की तरफ से भी आपत्ति शायद जताई गई है कि इसको नहीं दिया जाए, चूंकि ये इसका इस्तेमाल जो है भारत में आतंकवादी गतिविधियां संचालित करने के लिए कर रहा है
तो इसलिए पाकिस्तान को आर्थिक मदद ना दी जाए। और ये बात दुनिया के तमाम देशों को जाकर कहनी पड़ेगी कि भाई पाकिस्तान को आर्थिक मदद देना बंद कीजिए, क्योंकि ये जो है भारत में आतंकवादी गतिविधियां संचालित करने के लिए आपके पैसे का दुरुपयोग करता है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से वहाँ के नेताओं के, वहाँ के मंत्रियों के बयान आ रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो बातें हो रही हैं वो भी बड़ी हैरान करने वाली हैं। वहाँ के रक्षा मंत्री बता रहे हैं एक इंटरव्यू में कि हमको सारी जानकारी सोशल मीडिया से मिल रही है, बल्कि संसद में उनके इस बयान का मखौल भी उड़ाया गया अमलेंदु जी, लेकिन रक्षा मंत्री के पद से उनको नहीं हटाया गया या उस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रक्षा मंत्री तब से जो नहीं हटाया गया और ये साफ तौर पे बताया गया। अच्छा, इधर एक जो है वो ये भी समीर जी चला कि साहब कई एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिए, सब बंद कर दिए हैं। इस पर भी पीआईबी की फैक्ट चेक ने कहा है कि सभी एयरपोर्ट्स बंद नहीं किए गए, ये अफवाह है। और जिन एयरपोर्ट्स को किया गया उसकी एक सूची भी उसने जो है वो जारी की है, और उस सूची में चंडीगढ़ है, श्रीनगर है, अमृतसर है, लुधियाना है, भुंटार है, किशनगढ़ है, पटियाला है, शिमला है, कांगड़ा है। तो ये जो है ये कुछ जहाँ पे एहतियात बरती गई है ये है, लेकिन बाकी जो पीआईबी की फैक्ट चेक है उसने बताया कि ये खबर गलत है, अफवाह है कि सारे हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। तो पैनिक होने की कोई भी आवश्यकता किसी भी तरीके की नहीं है। ना सारे हवाई अड्डे बंद हैं, ना एटीएम बंद हैं, और ना जो है वो डीजल और पेट्रोल की किल्लत है कि आप भर के रख लें केंद्र में अपने। जी बिल्कुल, ये बार बार ये स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। और अस्पताल में जो घायल हैं और उनके परिजन हैं उनसे मिलने के बाद क्या कहा है उमर अब्दुल्ला ने, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, एक बार सुनते हैं। वहाँ उन्होंने लोगों से बातचीत की, पूरी जानकारी ली। This they get dal, they get chawal, roti नहीं, this they get dal, they get chawal, roti नहीं, roti What did we get in the morning? सर सुबह आज फर्स्ट डे था इसलिए सर हमें लाने के हमने बन दिए सर, पफ दिए सर, चाय दी और ब्रेड्स दी। कल के बाद अभी फायर नहीं भाई कहाँ तो उमर अब्दुल्ला वहाँ अस्पताल में और जहाँ पर ये जम्मू में हमले हुए हैं उन घायलों से मिलने के लिए गए हैं। कई लोगों की लाइन ऑफ कंट्रोल पर, एलओसी पर पाकिस्तान के हमले में जान गई है 16 लोगों की, और कई लोग घायल हैं जिनसे मिलने के लिए पहुँचे थे उमर अब्दुल्ला। और इस बीच जो बार बार ये खबरें हम लोग बता भी रहे हैं और पीआईबी की तमाम फैक्ट चेक आपको दिखा भी रहे हैं, आप भी उनको देखिए कि किसी भी तरह के भ्रामक खबरों के चक्कर में नहीं आना है। जो खबरें जो क्रेडिबल सोर्स हैं उसी पर ध्यान देना है, और क्रेडिबल सोर्स में जहां भी अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न हो, कोई भ्रम हो, तो सीधे आपको पीआईबी की जो फैक्ट चेक यूनिट है उसको देखना है, क्योंकि बहुत सारी खबरें इस तरह से पुरानी खबरें या गलत खबरें वो प्रसारित की जा रही हैं अफवाह फैलाने के लिए, या जो भी मंशा हो, जो भी मकसद हो, उनसे बहुत सतर्क रहने की इस समय ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और खबरों का जब तक 4-5 सोर्सेज से आप वेरीफाई नहीं कर लें तब तक बिल्कुल ना उसको फॉरवर्ड करें किसी को भी, क्योंकि पैनिक एक बार फैल जाता है, जो फॉरवर्ड हो जाएगी चीज़ वापस लौट के नहीं आती है, उससे पैनिक क्रिएट होता है। तो ये बहुत साफ है। और दूसरा ये कि एकदम स्पष्ट है कि सेना हमारी बहुत मजबूत है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कल रात में भी और परसों रात में भी उसने पाकिस्तान के तमाम हमले निष्क्रिय किए हैं। कल पाकिस्तान ने थोड़ा जल्दी कर दिया अटैक, तो इसलिए एक तरीके से कहा जाए कि पूरे देश में हलचल सी मच गई कि अटैक हुए हैं। लेकिन परसों रात जो हुआ था वो आधी रात में हुआ था और किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। हमारी सेना ने वो सारे डिफ्यूज़ कर दिए। कल रात भी हमारी सेना ने सब डिफ्यूज़ किए हैं। उनके ड्रोन हमले जो थे, मिसाइल हमले थे, सबको डिफ्यूज़ किया है, ध्वस्त किया है। तो बिल्कुल सुरक्षित है। तो इसलिए किसी भी तरीके से कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सतर्कता बरतिए। अगर सायरन बजता है, कोई सूचना होती है, तो तुरंत अपने घरों में रहिए, अंदर रहिए, सड़कों पर मत आइए। ये साफ तौर पे सब जगह कहा जा रहा है। ऐसी अगर कोई स्थिति होती है, हालांकि नहीं होगी, ये भी है। जी बिल्कुल, इसीलिए मॉक ड्रिल कराया गया और इसके लिए पूरे देश भर में, कि लोगों को ये पता चले कि किसी भी तरह की इमरजेंसी की स्थिति में उनको कैसे अपना बचाव करना है और दूसरों को भी बचाना है। सतर्क तो रहना ही चाहिए और हमेशा रहना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रामक खबरों से बचना चाहिए। और बार बार भारत की
तरफ से ये कहा गया है कि हम किसी भी तरह के वहाँ पर नागरिक ठिकानों पर या सैन्य ठिकानों पर हमने हमला नहीं किया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भी, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है, नागरिकों को निशाना बनाया जाता है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और वो जवाब लगातार दिया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने एक बार फिर कल दोहराया उस बात को, ऑपरेशन सिंदूर की उन्होंने चर्चा की, और आज जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर जारी है तो इन सारी चीज़ों पर मंथन हो रहा है। और अभी इस समय गृह मंत्री अमित शाह के साथ NSA और गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारी, इसके अलावा जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं उनके अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है और तमाम अपडेट लिए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी और जो एक महत्वपूर्ण बात है जिसको बार बार एडवाइजरी भी जारी कर रही है सरकार और तमाम अफवाहों से लोगों को सावधान भी कर रही है, वो ये है कि गलत और भ्रामक खबरों से लोगों को बचना है। जी बिल्कुल, गलत और भ्रामक खबरों से बचना है, सतर्क रहना है, अपने इंतजाम करने हैं, सब बातें ठीक हैं, लेकिन भ्रामक खबरों से बचना है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है समीर जी। जी बिल्कुल, इससे बचना है। और यहाँ पर जो अभी कार्रवाइयाँ की हैं पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के बाद, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है ज़बरदस्त तरीके से। कई जो डिफेंस सिस्टम होते हैं नाकाम भी किए हैं और डिफेंस सिस्टम कितने मजबूत है पाकिस्तान के ये भी पता चल गया है, और किस तरह से यहाँ तमाम मिसाइल और ड्रोन से जो हमले किए जा रहे हैं उसको भारतीय सेना लगातार नाकाम कर रही है। ये अभी तक की खबरें हैं और बैठकों का दौर दिल्ली में जारी है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुखों की बैठक हुई, CDS की बैठक हुई, और अभी बैठक चल रही है गृह मंत्री अमित शाह के साथ गृह मंत्रालय के अधिकारियों की और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके अधिकारियों की, इंटेलिजेंस के अधिकारियों की। ये सारी चीज़ें इस बीच में चल रही हैं। पाकिस्तान के हमले भी लगातार जारी हैं जिनका जवाब उसको बेहतर तरीके से दिया जा रहा है, लेकिन भ्रामक खबरों से सबको बचने की ज़रूरत है। हमको भी, आपको भी और सभी लोगों को भी, खुद बचे भी और उस तरह की खबरों को कहीं प्रसारित भी न करें। जो भी अपडेट है वो सेना के ज़रिए मीडिया को दी जाती है, उनके ट्विटर हैंडल पर दी जाती है और उन जानकारियों को हम भी आप तक पहुंचाते हैं। बाकी इधर उधर की कोई जानकारी न तो आप उनके चक्कर में फंसिए और न ही उस तरह की जानकारी पर विश्वास कीजिए। और जो भी अपडेट होगा आपको DB लाइव पर भी मिलेगा, हम आपको देंगे और हमारे तमाम जो नियमित कार्यक्रमों के ज़रिए उनका विश्लेषण, जो कुछ भी चल रहा है, किस तरीके से पूरी दुनिया में इस कन्फ्लिक्ट को, जो तनाव बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको कैसे देखा जा रहा है, इन सब पर भी यहाँ पर आपको चर्चा मिलेगी देखने को। आप बने रहिए DB लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।